वर्ष 1666 था। लंदन के हृदय में आपदा आने वाली थी। लकड़ी के बने घरों और संकरी गलियों से भरा यह शहर एक टाइम बम की तरह था। 2 सितंबर को एक छोटी सी चिंगारी ने एक भयानक आग को भड़का दिया जिसने शहर को तबाह कर दिया। बात पुडिंग लेन की एक बेकरी में हुई। ओवन से निकली लपटें तेजी से इमारत की लकड़ी की संरचना तक फैल गईं, जिससे इमारत आग में तब्दील हो गई। हवा के कारण आग की लपटें बढ़ती गईं और जल्द ही लंदन के पूरे ब्लॉक इसकी चपेट में आ गए। आग 4 दिनों तक भड़की और सेंट पॉल कैथेड्रल समेत 87 चर्च और हजारों घर जलकर खाक हो गए। आग बेकाबू होकर फैल गई। नागरिकों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग बुझाने के लिए कोई संगठित प्रयास न होने और पानी की कमी के कारण सब कुछ खत्म हो गया। आग ने सिर्फ इमारतों को ही नष्ट नहीं किया, इसने लंदन की आत्मा को भी तोड़ दिया। शहर में कोई फायर ब्रिगेड नहीं थी और आग बुझाने के आदिम तरीके भी भयंकर आग के सामने बेकार साबित हुए। 6 सितंबर को जब आग पर अंततः काबू पाया गया, तब तक लंदन का अधिकांश भाग खंडहर में तब्दील हो चुका था। हालांकि नुकसान बहुत ज्यादा था, लेकिन मरने वालों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम थी। आग में सिर्फ 6 लोगों की मौत दर्ज की गई। फिर भी यह शहर के लिए एक विनाशकारी झटका था। इसके बाद लंदन वासियों ने पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। हालांकि 1666 की भीषण आग एक त्रासदी थी, लेकिन इसने बड़े सुधारों को जन्म दिया। शहर को चौड़ी सड़कों, बेहतर निर्माण सामग्री और पहली अग्नि बीमा कंपनियों के निर्माण के साथ फिर से डिजाइन किया गया। एक तरह से आग लंदन के आधुनिकीकरण के लिए उत्प्रेरक बन गई। लंदन की भीषण आग शहर के इतिहास में एक निर्णायक क्षण बनी हुई है। हालांकि विनाश भयावह था, लेकिन उसके बाद जो पुनर्जन्म हुआ, उसने हमेशा के लिए लंदन को आकार दिया जिसे हम आज जानते हैं। त्रासदी से उबरकर शहर और भी मजबूत और लचीला बनकर उभरा।